लोकसभा प्रभारी निर्मल जैन जी से बात हुई, क्या कुछ कहा, देखें यूट्यूब पर। मोदी जी ने जो कहा है अब की बार 400 पार, और उसमें उनकी जो कमल के फूल की माला है उसमें राजगढ़ जिले का भी एक कमल का फूल निश्चित रूप से उस माला में गुथेगा। आम आदमी को सांसद से कोई विशेष काम नहीं पड़ता है। ये तो केवल जो विरोधी लोग हैं उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की है कि लोग रोडमल जी नागर से नाराज है। ऐसा कहीं भी नहीं है। पूरे इलाके में केवल और केवल मोदी लहर चल रही है। इस बार फिर प्रचंड बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और अभी जो अमित शाह जी ने कहा है कि आशिक का जनाजा है, धूम से निकले, उसके लिए हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लग गया है और प्राणपण से लगा हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं कि ऐतिहासिक विजय होगी इस बार राजगढ़ जिले में। सर, कुछ लोग कहते हैं, कांग्रेसी भी कहते हैं कि 10 साल में रोडमल जी ने कोई काम नहीं किया, तो थोड़ा राजगढ़ वासियों को ये तो बता दीजिए कि क्या क्या काम हुआ है थोड़ा। अरे जिस हाईवे पे खड़े हो आप, 10 साल पहले इस पे क्या हालत थी। इस रोड पर चलना मुश्किल था, लेकिन जब से राजगढ़ जिले में रोडमल नागर जी सांसद बने हैं उन्होंने निरंतर इसका प्रयास किया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, कुंडालिया जैसी योजना, मोहनपुरा जैसी योजना, शासकीय अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, ऐसा मेडिकल कॉलेज 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। भोपाल से रामगंज मंडी रेलवे लाइन, ब्यावरा जंक्शन बन जाएगा, जिसमें एक बड़ा शहर बन जाएगा ब्यावरा। पूरे राजगढ़ जिले का चहुमुखी विकास हुआ है। सर, एक समय था जब हमारा राजगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके चर्चे हुआ करते थे, तारीफ होती थी, लेकिन आज रोजाना अखबारों में सुर्खियां आती है, ये हो गया, फलाने की डेथ हो गई। ऐसा मैंने बताया ना आपको, ऐसा कुछ लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि शासकीय अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, हम निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का जो देश की सरकार ने संकल्प लिया है, उसका फायदा हमको आने वाले समय में मिलने वाला है। चलेगी 1001% गारंटी चलेगी। 400 पार होगी। रोडमल नागर जी सांसद जी 5 लाख से पार में जीतेंगे। रोहिला समाज का 80% मतदान बीजेपी। इनके ज़माने में मतलब ये जो कैसी सड़कें होती थी, ये अभी जो जैन साहब ने बताया, ये हाईवे पे खड़े हैं। इंदौर से मतलब ये जो कि यहाँ तक आने में दिन भर लग जाता था, और आज 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में आदमी इंदौर पहुँच जाता है। इंदौर से चलता है, लोग कहते हैं कि सदगुरु पे भोजन करेंगे, इंदौर से चलता है चलने वाले। अब दिग्विजय सिंह के जो पुराने टाइम के जो थे, सबको पता है, सड़कें, बिजली आती ही नहीं थी। सोसाइटियों में ये हालत थी कि 18% ब्याज लगता था, और आज युवराज जी के समय 0%। सारे लोगों में मतलब कभी किसी ने अन्न का दाना नहीं देखा था। पूरे क्षेत्र में मतलब है जो कि गेहूं और जितने राशन की सुविधाएं आज मुफ्त में मिल रही है, लोग वैसे खुश हैं। ये कांग्रेस अफवाह फैला रही है, और कांग्रेस का काम केवल अफवाह फैलाने का ही है। हर गांव में, आप मेरे गांव में जाके देख लीजिए, पूरे गांव में आपको पानी की कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आएगी। पूरे गांव में पानी है। कांग्रेस का जो समय था, उस समय में मतलब है जो कि लोग पानी की डिब्बे ले के मतलब घूमते थे। एक साल में कितना खर्चा आता था, आप गांव के लोगों से आप पूछिए। और आज मोदी जी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार, और लोग कहते हैं रोडमल जी गाँव में हमारे कम से कम जो कि बहुत बार आए, लेकिन लोगों की क्या है, अपेक्षाएं बहुत रहती है। जिसका प्रेम ज़्यादा रहता है वो ज़्यादा बुलाना चाहता है। कि जो माता बहनों को पहले परेशानी आती थी, गर्भ से लगा के बच्ची का ब्याह का, शादी का सारा खर्चा देता है। किसान सम्मान निधि मिलती है। दूसरा, और माता बहनों को वो लाडली योजना का फायदा मिल रहा है, इसलिए इतने काम हो रहे हैं। पहले लाइट की परेशानी थी, अब बराबर लाइट मिलती है। सड़कें और रास्ते खराब थे, वो सही हो गए। तो सारे लोग मतलब जो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। रोडमल कैसे पानी पिलाना, पानी की, पेयजल की जो व्यवस्था है ग्राम बटेड़ा धाकड़ की, पहले सारे लोग पूरे ग्रामवासी जानते हैं कि कितनी समस्या थी पेयजल की। और वर्तमान में जो आज जो सबको पता है, हमने 2 जगह से सप्लाई
पानी मतलब जो कि पानी पिला रहा है। ओपन पाइपलाइन बिछाकर ग्राम पंचायत मतलब पूरी ग्राम पंचायत ने इसकी व्यवस्था की है और उसके 2 कर्मचारी निरंतर लगे हुए हैं पूरे गांव में। पानी ऐसा नहीं है कि डब्बे से जिसको जितना पानी चाहिए सब केवल मतलब उनसे टैक्स मासिक जो टैक्स है ग्राम पंचायत का जो निर्धारित टैक्स है वो जमा करो, जितना पानी चाहिए भरपूर व्यवस्था। स्वच्छता में तो आप खुद जाके देखिए, सारे मतलब है जो कर्मचारी वहाँ पे लगे हुए हैं, जो पक्की जो नाली है उनमें से निकालते हैं और नालियों का भी काम चल रहा है। कहीं भी गांव में आपको कोई गंदगी नजर नहीं आएगी। और भी अगर मान लो कुछ होगा तो और भी सुधार उसमें ग्राम पंचायत करेगी। पचोर में रहते हैं, जब सारे लोग उन पे आरोप लगाते हैं कि उनका पचोर में अपना व्यवसाय है, तो आप ये बताओ कि बाहर रह के तो व्यवसाय नहीं हो सकता उनका। निश्चित रूप से वो आम जनता के बीच में रहते हैं समय समय पर, क्योंकि वो संगठन के व्यक्ति हैं। हम सब जानते हैं एक सांसद की कितनी व्यस्तताएं रहती है। साल भर में लगभग 200 दिन तो उनको लोकसभा में रहना पड़ता है। इतने समय तक लगातार उनको दिल्ली में रहना पड़ता है, उनकी कहीं बैठ के होती है, कहीं सब होता है। उसके बावजूद भी वो समय समय पर इस क्षेत्र में आते रहते हैं। सारे लोगों से उनका संपर्क रहता है। जीत के लिए आश्वस्त है आप? 100% पूर्णतया हम आश्वस्त हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी इस राजगढ़ जिले में इतिहास बनाने जा रही है। ऐतिहासिक मतों से इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ जिले में जीतेगी। रोडमल नागर जी तीसरी बार सांसद बनेंगे और देश में तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। चलिए मोदी, घर मोदी। चलो वीडियो चालू करो। सिगरेट बिल दो। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है? मोदी आएंगे और क्या नागर बनेंगे और आएंगे हम भी नागर ही। काम किया है नागर साहब? किया है, बहुत अच्छा काम किया है। क्या लगता है वो जो दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे या रोडमल जी जीतेंगे? रोडमल जी जो राम को लाए वो जो राम को लाए हम उनके साथ हैं। अच्छा, कहाँ से आए? इंदौर से, मध्य प्रदेश में। क्या लग रहा है इस बार वापस मोदी सरकार आएगी? बिल्कुल आई। अच्छा, काम क्या है मोदी जी ने? देखो काम मायने नहीं रखता। हिंदुस्तान की जनता जो है ना वो एक माइंडसेट पे चलती है। एक बार जहाँ माइंडसेट हो गया उसका, फिर उसने भले काम करा चाहे नहीं करा वो उधर ही जाएगी। नहीं, पर हमारे राजगढ़ में दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी गांव-गांव जा रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। आपने मेरे से मोदी जी का पूछा, आपने राजगढ़ का नहीं पूछा ना। मैं तो मोदी जी की बात कर। यहाँ राजगढ़ की मैं बात करूँ जी। अगर आप दिग्विजय सिंह को जानते हैं? हाँ जानते हैं, रोडमल जी को भी जानते हैं। वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। नहीं, दिग्विजय सिंह को तो मेरे ख्याल से सन्यासी ले लेना चाहिए। अच्छा, हो गई उनकी उम्र। आप ऐसे आए कहाँ से, मतलब कहाँ रहते हो? मैं इंदौर ही रहता हूँ प्रॉपर। हाँ प्रॉपर इंदौर रहता है। पचोर में हम लोग काम करते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों का काम करते हैं। तो मोदी जी को पसंद करते हैं आप? मैंने तो एक व्यू बताया कि मोदी जी का भी है, माहौल है, बिल्कुल है, क्योंकि उनको कोई उनकी टक्कर का है ही नहीं। नहीं, पर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं कि केजरीवाल जी को उन्होंने जेल में डाल दिया, ईडी के छापे डलवा दिए। देखो सब ये और किसी को जेल में डालना, किसी को अंदर करना, बाहर करना, है तो राजनीति का बहुत पुरानी परंपरा है। जब वो लोग शासन में सत्ता में थे तब इनको डालते थे, तब इनको छोड़ देते थे। क्या एक टाइम में उन्होंने इनकी भी खूब बजाई है। अब जब इनका टाइम आया तो राजनीति का खेल है, इससे पब्लिक को कोई लेना देना नहीं। पब्लिक को चाहिए सॉलिड आदमी, जो ऊपर बैठा हो मजबूत होना। ऐसा नहीं कि बोल रहा तो जुबान कहीं जा रही है, लड़खड़ा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये राजनीति उनका पुत्र है भी कि नहीं है। इंदिरा गांधी जी की उनकी क्या बात थी, राजीव गांधी की। राहुल गांधी जी के तो बेचारों को बोलना ही नहीं आता, तो बात उनकी नहीं है। कल को वो भी बड़े होंगे, वो भी आएंगे पॉलिटिक्स में, ऐसी बात थोड़ी ना, वो भी संघर्ष करना। और आज की तारीख में मोदी जी बिल्कुल। चलिए, अच्छा लगा आपसे।